हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है क्लास 10 हिंदी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन में। ये हमारा प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है हिंदी का, जो क्लास 10 के छात्र के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। कैसे क्वेश्चन एग्जामों में पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, तो आप इसे ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे आपको 5 नंबर के क्वेश्चन और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम को देखते हुए। तो यहाँ पे आपको इस प्रकार से एक पैराग्राफ मिलेगा जिसमें निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उसे पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इस प्रकार से आपको एक पैराग्राफ मिलेगा जो आप इस प्रकार से पढ़ लेंगे। हम इसे पढ़ लिए हैं तो आपको इस सही से इसको पढ़ लेना है। शास्त्री जी की एक सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वे एक सामान्य परिवार में पैदा हुए थे। इसको पूरा पढ़ लीजिएगा यहाँ से यहाँ तक। और फिर यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जो आपको इस प्रकार से एग्जाम में देखने को मिलेगा। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, शास्त्री जी की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी। और यहाँ पे ख नंबर का भी एक क्वेश्चन है कि किन किन गुणों के कारण शास्त्री जी का जीवन गांधी जी के करीब था। तो यहाँ पे हमारा आंसर भी दे दिया है, तो इसको आप मिला लीजिएगा। कि आपको पैराग्राफ कैसे करना है मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, पैराग्राफ को एक बार पढ़ लेना है। एक बार पढ़ने के बाद उसके बाद आपको क्वेश्चन को सबको पढ़ लेना है। जैसे कि हम यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़ लिए, किन गुणों के कारण शास्त्री जी का जीवन गांधी जी के करीब था। शास्त्री जी ने हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम में किनके आहन पर और कब प्रवेश किया। तो शास्त्री जी 1926 ईस्वी में किस में शामिल हो गए। विनम्र ही पृथ्वी के वारिस होंगे का क्या आशय है। तो ये क्वेश्चन इस प्रकार से दिया गया है। तो यहाँ पे आपको पैराग्राफ में आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि शास्त्री जी की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी। तो यहाँ पे पैराग्राफ में पहले ही दे दिया है कि जब भी आपको पैराग्राफ मिले तो आपको पैराग्राफ को सही सही पढ़ लेना है। पैराग्राफ को पढ़ के वहाँ पे क्वेश्चन देखना है कि हमें क्वेश्चन से कहाँ पे पैराग्राफ में ऐसा क्वेश्चन मिल रहा है जो क्वेश्चन से मैच कर रहा है। तो यहाँ पे हम देखेंगे शास्त्री जी की एक सबसे बड़ी विशेषता यह थी। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन जो है पैराग्राफ से मिल रहा है, तो हमें क्या करना है, शास्त्री जी यहाँ पे है, वहाँ पे शास्त्री जी विशेषता, तो वहाँ पर भी विशेषता है। तो जब मिल रहा है तो वहाँ पे आपको आंसर इस प्रकार से टिक कर लेना है। टिक करने के बाद आपको पैराग्राफ में जाना है कि हमें क्या पूछ रहा है और कितना तक हमें इसका आंसर देना चाहिए। 2 नंबर का है तो हमको यहाँ से जहाँ पे फुल स्टॉप रहे वहाँ पे आपको इस प्रकार से लगा देना है। यहाँ तक भी लिख सकते हैं। ही बने रहे विनम्रता, सादगी और सरलता उनके व्यक्तित्व में एक विचित्र प्रकार का आकर्षण पैदा करती थी। यहाँ तक आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको आंसर दिया हुआ है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पे आंसर इस प्रकार से दिया हुआ है। शास्त्री जी की सबसे बड़ी विशेषता थी कि वे एक सामान्य परिवार में पैदा हुए थे। सामान्य परिवार में उनकी परवरिश हुई और जब वे देश के प्रधानमंत्री बने तब भी वह सामान्य ही बने रहे। यहाँ पे आंसर यहाँ पे लिखा गया है। तो यहाँ पे देखिए बने रहे तक लिखा गया है। सामान्य परिवार में ही उनकी परवरिश हुई और जब वे देश के प्रधानमंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद पर पहुंचे तब भी वह सामान्य ही बने रहे। यहाँ तक इसका आंसर लिखा गया था। आपको इसे ही आंसर को ढूंढ करके लिखना है। पैराग्राफ आप तो कर लेंगे आसानी से, जहाँ भी क्वेश्चन से पैराग्राफ मिले आपको वहाँ से टिक कर लेना है। पहले सबसे पहले क्या करना है, टिक कर लेना है। तो उसी प्रकार से आपको आंसर बनाने होंगे। तो यहाँ पे आप लास्ट तक बने रहेंगे तो आपको यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे और ग्रामर के क्वेश्चन मिलेंगे और सारे एप्लीकेशन जो मिलेंगे, जो पत्र पूछे जाते हैं वे क्वेश्चन भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा जो एग्जामों में बार बार पूछे जाते हैं। तो मैं आपको सारा क्वेश्चन का आंसर बता दूंगा, आप उसे सिर्फ करके जाइएगा एग्जाम में। आपका एग्जाम नज़दीक है तो आपका यहाँ पे क्लास 10 के सभी सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे सारे क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के जो बार बार एग्जामों में पूछे जाते हैं। इस चैनल को हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना और एक लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब कर लें। तो यहाँ पे देखेंगे आप इसे कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप ऊपर में जितना भी पैराग्राफ है वहाँ पढ़ करके यहाँ पे आपको अपने से हल करना है कि हमें कैसे इस प्रकार से बनाना है। मैं आपको बता चुका हूँ कि आपको क्वेश्चन और पैराग्राफ से क्वेश्चन को मिलाना है और सही से उसका आंसर लिखना है। उसके बाद आपको एक और पैराग्राफ मिलेगा जिसमें यहाँ पे कुछ यहाँ पे
देखिए निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ के उसे पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इस प्रकार से आपको प्रश्न दे दिया जाएगा, पैराग्राफ दे दिया जाएगा, जिसमें आपको पढ़ करके कुछ आंसर या MCQ टिक करने रहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप यहाँ से यहाँ तक आप पढ़ चुके होंगे, मतलब कि पढ़ लेंगे आराम से, सही से पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन फिर पढ़ना है। तो इसी प्रकार से एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। सभी के क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी, तो आपको ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद अभी हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे ग्रामर के, जो एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, और कुछ ऐसे क्वेश्चन करेंगे जो हर हाल में एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो बुक से रिलेटेड है। तो इसे आप करेंगे। इस काव्यांश का मूल भाव क्या है, तो इस काव्यांश का मूल भाव क्या है, तो यहाँ पे आंसर आपको 2 नंबर का आंसर पूछा है, ये 2 नंबर का, ये 1 नंबर के 1 नंबर, इसी प्रकार से आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो आपको इस प्रकार से कर लेना है। तो यहाँ पे आंसर देखेंगे का लिखा हुआ है। प्रस्तुत काव्यांश देश भक्ति से ओत प्रोत सर्वस्व संपूर्ण का संदेश देती है। देश की दृश्य को देखकर ममहर्त कवि देशवासियों को प्रोत्साहित करते हुए मातृभूमि के क्षण की याद दिलाता है और सर्वसंपूर्ण द्वारा शरण मुक्त होने का प्रस्ताव दे रहा है। कवि कहते हैं कि यह क्षण इतना बड़ा है कि तन मन धन जीवन संपूर्ण के बावजूद भी पूर्ण नहीं हो सकता है। देश की रक्षा में बलिदान करना ही राष्ट्रभक्ति है। तो राष्ट्रभक्ति के बारे में काव्यांश मूल भाव क्या है, तो इसका मूल भाव क्या है, तो इसका आंसर आपको यहाँ पे जो हमने यहाँ पे पढ़ चुका है उसमें मिलेगा। तो यहाँ पे आपको पढ़ना है और आपको आंसर देना है। इस प्रकार से क्वेश्चन रहेगा। तो ये क्वेश्चन आपको अपने से कर लेना है। थोड़ा सा ये हार्ड होता है, लेकिन आपको अपने से बना करके आंसर को लिख देना है। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ जा रहा हूँ। ये क्वेश्चन आपको अपने से करे, पढ़ करके। यहाँ पे आंसर तो दिया हुआ है, आपको समझ लेना है कि यहाँ पे जो आंसर पूछा है क्या वैसे ही कोई आंसर दिया हुआ है जो हमारा पैराग्राफ में है, या फिर अपने से बना करके यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आपको यहाँ पे ध्यान से देख लेना है। अब चलेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर जो ग्रामर में है। व्याकरण, जिसे हम व्याकरण बोलते हैं, ग्रामर का मतलब व्याकरण में है। तो चलिए व्याकरण के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करते हैं। पवन रसगुल्ला खा रहा है, क्या खा रहा है, पवन रसगुल्ला खा रहा है। क्रिया के भेद का नाम लिखिए। क्रिया के भेद का नाम लिखिए कहता है। तो क्या कहता है, क्रिया के भेद का नाम, तो इसका आंसर हो जाएगा सकर्मक क्रिया। ये कैसा क्रिया है, तो ये सकर्मक क्रिया है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता दूं। सकर्मक क्रिया अकर्मक क्रिया जब भी आए तो मैं आपको कुछ एक ट्रिक बताता हूं, उससे आपको वैसे ही बनाना है, बिल्कुल ही आसान है। तो चलिए चलते हैं। तो यहाँ पर आपको देखना है, मैं आपको ट्रिक के समझाता हूँ कैसे आपको सकर्मक क्रिया कर्मक क्रिया हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो सकर्मक क्रिया कर्मक क्रिया कैसे आप हल कर सकते हैं, इसे आप जान जाएंगे तो आपका एग्जाम में सभी क्वेश्चन आपका आसानी से बन जाएगा। ग्रामर के कुछ जो भी सकर्मक क्रिया या अकर्मक क्रिया से क्वेश्चन पूछे जाएंगे सभी के सभी बन जाएंगे। तो यहाँ पे देखेंगे अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। क्रिया किसे कहते हैं, तो क्रिया किसे कहते हैं, जिस शब्द के द्वारा किसी कार्य को करने अथवा होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। जैसे कि मोहन पढ़ रहा है, रेखा खेल रही है, तो आपको समझ में आ गया कि क्रिया किसे कहते हैं। किसी कार्य को करने अथवा होने का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। जैसे खाना खा रहा है, हंस रहा है, खेल रहा है, और भी बहुत चीज़ें जो इसे क्रिया कहते हैं। आप देखिए यहाँ पे मूल क्रिया अथवा धातु किसे कहते हैं, तो मूल क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप जैसे लिख, जा, रो, पढ़ आदि, ये सब क्या है, क्रिया धातु किसे कहते हैं, तो ये क्या है, क्रिया धातु है। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, यह हमारा क्रिया धातु है, याद रखेंगे। अब क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो क्रिया के कितने भेद होते हैं, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मुख्य रूप से क्रिया के दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार के, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया।
ध्यान देंगे अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। तो अकर्मक क्रिया वाक्य में जिस क्रिया के प्रयोग में कर्म की आवश्यकता नहीं होती है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे में दौड़ना, सोना, हंसना, रोना, उठना। मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रिक है बच्चों, इसे आप कर लेंगे तो आपका एग्जाम में सकर्मक क्रिया अकर्मक क्रिया एकदम बिल्कुल ही आपका बन जाएगा। ये जहाँ पर भी आएगा दौड़ना, सोना, हंसना, रोना, उठना, आपको आंख मूंद के अकर्मक क्रिया एकदम टिक कर देना है। क्या कर देना है? टिक कर देना। जैसे कि मोहन दौड़ रहा है, क्या कर रहा है? दौड़ रहा है। दौड़ रहा है तो यहाँ पे आपको देखना है दौड़ना। दौड़ना आ गया, समझिए क्या अकर्मक क्रिया है। हंसना, यहाँ पे देखिए हंसना आ गया, इसका मतलब क्या अकर्मक क्रिया है। अब यहाँ पे रोती है, रोती है तो यहाँ पे देखेंगे रोना। रोना भी एक क्या है? अकर्मक क्रिया है। उठना, अगर यहाँ पे लिखा रहता कि मोहन उठ रहा है तो यहाँ पे क्या होगा? अकर्मक क्रिया। ये जहाँ भी रहेगा, ये 1 2 3 4 5 को, पांचों कहीं भी आपको नज़र आ जाए सकर्मक क्रिया अकर्मक क्रिया में, अगर दे दे कि ये इसमें कौन सा अकर्मक क्रिया है, ये सकर्मक क्रिया, आपका आंख मूंद के क्या कर देना है? अकर्मक क्रिया कर देना है। अब चलेंगे कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर, सकर्मक क्रिया। अब देखेंगे यहाँ पे लिखा है इन वाक्यों में का दौड़ना क्रिया का प्रभाव मोहन कर्ता पर, हंसने क्रिया का प्रभाव बच्चा कर्ता पर, ग रोने की क्रिया का प्रभाव रीता कर्ता पर पड़ रहा है। तो ये सब आपको थोड़ा सा हार्ड लगेगा, लेकिन मैं आपको ट्रिक के बदौलत जितना बता दिया हूँ उतना आप कर लीजिएगा। आप आंख मूंद के दे दीजिएगा अकर्मक क्रिया। अब यहाँ पे आ जाते हैं, ये थोड़ा सा उलझा हुआ है, इसे भी आसानी से समझ सकते हैं लेकिन इसमें अभी तो आपको टाइम लगेगा। यहाँ पे देखेंगे दूसरा नंबर में सकर्मक क्रिया। अब मैं आपको बता दूं सकर्मक क्रिया कैसे आप पहचान सकते हैं। तो सकर्मक क्रिया के प्रयोग में कर्म की आवश्यकता होती है। क्या की आवश्यकता है? कर्म की आवश्यकता होती है। सकर्मक क्रिया कर्म के बिना अपना भाव पूरा नहीं कर पाती है। जैसे पढ़ना, लिखना, देखना, खाना, पीना आदि, ये सब क्या है? सकर्मक क्रिया की एक पहचान है। जैसे मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ, कर्ता कर्म और ये क्या है? क्रिया। कर्ता कर्म और क्रिया, ये हमारा कर्ता हो जाएगा, कर्म हो जाएगा, क्रिया। तो हमारा कर्म क्या है? पुस्तक। जहाँ पे कर्म रहता है उसे हम कहते हैं सकर्मक क्रिया। जैसे में यहाँ रमेश ने रवि को बुलाया। रमेश ने कर्ता कर्म क्रिया, कर्ता पहले वाले को बोलेंगे जो जिस नाम है या फिर कुछ ऐसा वर्ड है जिस नाम के आ रहा है, जैसे कि रमेश और भी ही, सी, इट, नेम कुछ भी आ जाए उसे कहते हैं कर्ता कर्म क्रिया। तो ये हमारा क्या है? कर्म है। कर्म क्या है? रवि है। बीच वाला क्या है? कर्म है, याद रखेंगे। वह चित्र बनाता है, कर्ता इसको बोलेंगे कर्ता। चित्र क्या है? कर्म, और यह क्या? क्रिया, बनाता है। ये सब क्या हो जाएंगे? सकर्मक क्रिया, याद रखिएगा। इतना सा आपको क्लियर हो गया। अब चलेंगे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की ओर। जैसे मैं यहाँ पे आपको यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया, मान के चलिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन दे दिया, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, क्रिया के भेद का नाम बताएं। उड़ रहे हैं, अब आपको पता होगा कि हमने आपको पढ़ा चुका है। क्या पढ़ा चुका हूँ? उड़ रहे हैं तो आपको मैं पढ़ा चुका हूँ दौड़ना, सोना, हंसना, रोना, उठना। तो यहाँ पे देखेंगे पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं? आपको क्वेश्चन करना है, क्या कर रहे हैं? उड़ रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा? अकर्मक क्रिया। क्या हो जाएगा? अकर्मक क्रिया, याद रखिएगा। फिर ड्राइवर बस चला रहा है, क्या चला रहा है? बस चला रहा है। तो ये हो जाएगा क्या? सकर्मक क्रिया। और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, विक्रम उपन्यास पढ़ता है, क्या पढ़ता है? उपन्यास पढ़ता है। इसमें क्या है? कर्म है। विक्रम क्या पढ़ता है? तो आपको क्वेश्चन करना है क्या पढ़ता है, तो ये हो जाएगा कर्म, ये हो जाएगा क्रिया। कर्ता कर्म क्रिया, ये हो जाएगा सकर्मक क्रिया। बच्चा सो रहा है, अब आपको याद हो जाएगा कि दौड़ना, हंसना, रोना, सोना। सोना क्या होता है? सोना
तो ये हो जाएगा अकर्मक क्रिया। क्या हो जाएगा? अकर्मक क्रिया। मैं आपको यहाँ पे बता चुका हूँ कि जहाँ भी आपको दिखाई दे दौड़ना, सोना, हंसना, रोना या उठना, उठना का मतलब क्या है? उड़ना, उठना, यही सब होता है। तो दौड़ना, सोना, हंसना, रोना, उठना या उड़ना, ये सब क्या हो जाएंगे? अकर्मक क्रिया, याद रखिएगा। अब यहाँ पर आपका सकर्मक क्रिया अकर्मक क्रिया से कोई डाउट नहीं रहा। तो अब चलेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो व्याकरण से एक और क्वेश्चन कर लेते हैं जिसमें ये क्वेश्चन भी ज़्यादातर पूछा जाता है। तो यहाँ पे आपको कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सरल वाक्य किसे कहते हैं, संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं, मिश्र वाक्य किसे कहते हैं, तो इसको जानने के लिए आपको यहाँ पे आपको पूरा वीडियो देखना होगा। थोड़ा सा समझ जाइएगा, आपको पूरा क्वेश्चन इस प्रकार से बन जाएगा। यहाँ पे देखेंगे, यही छात्र कक्षा में प्रथम आया है, यह छात्र कक्षा में प्रथम आया, ये क्या है? सरल वाक्य। कैसे सरल वाक्य है तो मैं आपको बता दूं कैसे आप जान सकते हैं कि कौन सा सरल वाक्य है। तो यहाँ पे आपको देखना है, ये क्वेश्चन देखेंगे, रचना या बनावट की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद हैं तो उनके नाम लिखे। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रचना या बनावट की दृष्टि से वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, आप तो जानते होंगे, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य, याद हो जाएगा। अब वाक्य के कितने अंग होते हैं, तो वाक्य के कितने अंग होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उद्देश्य और विधेय। कितने अंग होते हैं? 2 अंग होते हैं। कितने? 2 अंग होते हैं, याद रखिएगा। सरल वाक्य किसे कहते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिन वाक्यों में उद्देश्य और एक ही विधेय पाया जाए अथवा जिस वाक्य में एक ही समापिका क्रिया हो उसे सरल वाक्य कहते हैं। जैसे में बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, ये एक सरल वाक्य है। जिसमें पानी बरस रहा है, सैनिक देश की रक्षा करते हैं, ये एक सरल वाक्य है जिसमें आसान शब्द का यूज किया गया है। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, पानी बरस रहा है, तो आपको समझ में आ गया सरल वाक्य किसे कहते हैं। अब देखेंगे संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं। तो संयुक्त वाक्य, जिस वाक्य में एक से अधिक स्वतंत्र वाक्य किसी योजक द्वारा जुड़े हुए हो उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। तो संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं, तो एग्जाम्पल देखेंगे, आप चाय पिएंगे या शीतल पिएंगे, शीतल पिए, तो यहाँ पे क्या आ गया? या जोड़ दिया, मतलब कि जोड़ के जो शब्द बनाया जाता है उसे बोलते हैं संयुक्त वाक्य। जिसे जोड़ के आप चाय पिएंगे या शीतल पिएंगे, तो आपको तो पता चल गया कि एक जोड़ के जिसे बनाया जाता है उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे मैं और एग्जाम्पल ले लेते हैं, मैं भी आपके साथ चलता किंतु आ गया, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, ये क्या है? यह एक संयुक्त वाक्य है। तो ये भी एग्जाम्पल आपका क्लियर हो चुका है। तो जब भी आपको जोड़ के क्वेश्चन बनाया जा रहा है तो उसे क्या बोलेंगे? संयुक्त वाक्य बोलेंगे, जिसमें या आ जाए या किंतु या और। तो यहाँ पे देखेंगे मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य आप किसे कहते हैं, ध्यान से देखेंगे, ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपका व्याकरण से भी क्वेश्चन रहेंगे, तो इसलिए व्याकरण को जानना जरूरी है। ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाएगा व्याकरण में और सब्जेक्टिव भी कुछ आ सकते हैं व्याकरण के, तो आपको देखना बहुत जरूरी है। मिश्र वाक्य किसे कहते हैं, तो ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मिश्र वाक्य, जिस वाक्य में एक से अधिक साधारण वाक्य आपस में इस प्रकार जुड़े होते हैं कि उनमें से कोई एक उपवाक्य प्रधान होता है और शेष उपवाक्य उसके आश्रित होते हैं, उन्हें मिश्र वाक्य कहते हैं। तो आपको बिल्कुल ही टेंशन नहीं लेना, मिश्र वाक्य में आप लिख दीजिएगा ऐसे वाक्य जिसमें एक से अधिक साधारण वाक्य आपस में एक प्रकार से जुड़े होते हैं उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे में एग्जाम्पल लिख दीजिए, मालिक ने कहा कि कल छुट्टी रहेगी, मालिक ने कहा कि कल छुट्टी रहेगी, ये क्या है कि मिश्र वाक्य है। मिश्र वाक्य में भी वही होता है, संयुक्त वाक्य ही की तरह होता है, लेकिन इसमें मिश्र वाक्य में क्या होते हैं, ज़्यादातर जुड़े होते हैं। मालिक ने कहा कि कल छुट्टी रहेगी, प्रधान उपवाक्य मालिक ने कहा, ये प्रधान उपवाक्य है और ये आश्रित उपवाक्य है। मालिक ने कहा कि कल छुट्टी रहेगी, मालिक ने कहा कि कल छुट्टी रहेगी, मालिक ही के द्वारा कही गई शब्द को क्या कहते हैं, मिश्र वाक्य कहते हैं। मालिक ने कहा कि कल छुट्टी रहेगी, उसी के द्वारा उसी से कही गई वाक्य को मिश्र वाक्य भी कहते हैं। मालिक ने कहा कि कल छुट्टी रहेगी।
अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं तो आपका डाउट भी क्लियर हो जाएगा। यही छात्र कक्षा में प्रथम आया है। यही छात्र कक्षा में प्रथम आया, एक सरल वाक्य है। हमारा उद्देश्य रहता है कि हम आत्मनिर्भर हो। निम्न में से कौन सा वाक्य है? तो ये जो है मिश्र वाक्य है। कैसा वाक्य है? मिश्र वाक्य। क्यों मिश्र वाक्य? हमारा उद्देश्य रहता है कि हम आत्मनिर्भर हो। एक आदमी के द्वारा ये कहा गया है और ये भी एक आदमी के द्वारा ही कहा गया है कि हमारा उद्देश्य रहता है कि हम आत्मनिर्भर हो। ये एक मिश्र वाक्य हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पर भी एक मिश्र वाक्य है। जो व्यक्ति परिश्रम करता है वह अवश्य सफल होता है। एक आदमी के द्वारा कहा गया है, ये भी दोनों, तो ये भी एक क्या हो जाएगा? मिश्र वाक्य हो जाएगा। अब चलेंगे संयुक्त वाक्य तरफ। अब देखेंगे सूर्य उदय हुआ और उजला छाया। सूर्य उदय हुआ मतलब कि सुबह हुई और फिर क्या हुआ? उजला छा गया। ये क्या है? एक संयुक्त वाक्य। दो वाक्यों को जोड़ करके बना है, इसलिए संयुक्त वाक्य। जहाँ पे और रहे, या रहे, किंतु रहे, समझ जाइएगा ये क्या है? संयुक्त वाक्य है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अब चलेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बुक लेवल में होते हैं, वो क्वेश्चन को अभी जानेंगे, जो 5 नंबर में 3 नंबर में आपको पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन के कुछ क्वेश्चन कराए जा रहे हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन है, हालदार साहब को कौन सी बात विचित्र और कौतुक भरी लग रही थी? मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। हालदार साहब ने पान वाले से क्या पूछा? ये भी क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पान वाला किस लिए हंस पड़ा? किस लिए हंस पड़ा? यहाँ पे आंसर दिया हुआ है। हो सकता है आप इसे पढ़ लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अब चलेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक की और जो ये भी क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैक बोर्ड 2015 में पूछा गया, 2019 में पूछा गया, 2017 में पूछा गया है, 2009, 11, 15 बहुत सारे एग्जामों में पूछा जा चुका है। तो आप इसे ध्यान से याद कर लीजिएगा। पठित पाठ के आधार पर बाल गोविंद भगत के मधुर गायन की विशेषता लिखिए। तो विशेषता लिख देना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ पे आंसर दिया हुआ है, मैं आपको आंसर दिखा दूंगा, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नवाब साहब ने बहुत ही यत्न से खीरा काटा, नमक मिर्च बुरका अंतः घुसकर ही खिड़की से बाहर फेंक दिया। उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नवाब साहब ने बहुत ही यत्न से खीरा काटा, नमक मिर्च बुरका अंतः सूंघकर ही खिड़की से बाहर फेंक दिया। थोड़ा सा यहाँ पे धुंधला दिख रहा था हमें, इसलिए ऐसा हो गया। यहाँ पे आप इसे सही से पढ़ लीजिएगा, यहाँ पे आपको साफ दिख रहा होगा, हमने यहाँ पे नीचे में देख रहे थे, तो ध्यान से दीजिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखेंगे गण, फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी क्यों लगती थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आप कर लीजिएगा। 5 नंबर में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे आपको दे दिया है 4 नंबर के, लेकिन आपको यहाँ पे 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान से दीजिएगा। काशी में हो रहे कौन से परिवर्तन बिस्मिल्लाह खां को व्यक्तित करते थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे आप आंसर देख लीजिएगा। क का आंसर बाल गोविंद भगत प्रमुख भक्ति के मस्ती भरे गीत गाया करते थे, ये क्वेश्चन हो जाएगा हमारा। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आप बता दिया है कि 2009 में चलना पड़ेगा। तो यहाँ पे ग नंबर देखेंगे, फादर कामिल गोस्ट में सबसे बड़े माने जाते थे, तो इसे आप कर लीजिए ग नंबर का आंसर। ये हमारा घ नंबर का आंसर। जल्दी से स्क्रीनशॉट लेते हुए चलेंगे या फिर इसे रोक करके आप एक बार पढ़ लीजिए, एकदम आराम से पढ़ लीजिएगा, 2 बार 3 बार पढ़ लीजिएगा। या एग्ज़ाम से पहले जाने के टाइम आप इसे एक बार पढ़ लीजिएगा, एग्ज़ाम जब भी नज़दीक हो इसे पढ़ लीजिएगा। अब चलेंगे कुछ इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे एक और दे दिया है, निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर उसे संबंधित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये भी क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अप्रस रहत स्नेह तबा ते पुरीन पात रहत जल भीतर ता रस देह ना दागी। तो ये क्वेश्चन देखिएगा क्या क्वेश्चन कहता है।
गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोपियाँ किसे भोली और अबला कह रही है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, जिसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये एक बार पढ़ लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टाइम को देखते हुए हम यहाँ पे आपको नहीं पढ़ के यहाँ पे बता रहे हैं, क्योंकि टाइम को देखते हुए चलेंगे। आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानना काफ़ी ज़रूरी है, कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपका मैथ और साइंस के क्वेश्चन भी यहाँ पे कराए जाएंगे, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो को आप एक बार नहीं समझे तो बार बार इसे ज़रूर देखें, क्योंकि एक बार में कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आता है, क्योंकि आप यहाँ पे रिवाइज कर रहे हैं और आप पढ़े होंगे कि नहीं, इसलिए आप इसे बार बार पढ़ेंगे। जो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं उनसे गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको पढ़ें और एग्ज़ाम देने के जा रहे हैं उस टाइम भी आप इसे देख कर ही जाएं। साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है, इस कथन पर अपने विचार लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बच्चे की मुस्कान, यहाँ पे बच्चे की मुस्कान और एक बड़े व्यक्ति की मुस्कान में क्या अंतर है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जामों में पूछा जाता है, तो आप इसे जरूर करके ही जाना एग्जाम में। कवि ने कठिन यथार्थ के पूजन की बात क्यों कही है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। यहाँ पे आंसर अगर होगा तो आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेकर इसे पढ़ सकते हैं। सफलता के चरम शिखर पर पहुंचने के दौरान यदि व्यक्ति लड़खड़ाते हैं तब उसे सहयोगी किस तरह संभालते हैं? तो ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अगर आंसर दिया है तो जैसे यहाँ पे हाँ आंसर दिया है, घ नंबर के दे दिया, घ नंबर के दिया। आप इस स्क्रीन शॉट ले सकते हैं और इसे एक बार, दो बार, तीन बार जरूर पढ़ेंगे। आप यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है, 5 नंबर वाले। माता का आंचल पाठ में आए ऐसे प्रसंगों का वर्णन कीजिए जो आपके दिल को छू गए हों। तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है। माता का आंचल पाठ का सबसे रोमांचक प्रसंग वह है जब एक सांप सब बच्चे के पीछे पड़ जाता है। ये भी क्वेश्चन इसे कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देखेंगे जितेन नरगो ने लेखिका को सिक्किम की भौगोलिक स्थिति एवं वहाँ के जनजीवन के बारे में जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी उसे अपने शब्दों में लिखिए। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसे भी आप कर लीजिएगा। चलेंगे आप कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की और जो मैं आपको बताना चाह रहा था वे क्वेश्चन यहाँ पे हैं, जो 10 नंबर में हैं, तो ध्यान से देखिएगा। दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 200 से 250 शब्दों में निबंध लिखे। समाचार पत्र का महत्व, ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, ज़्यादातर एग्जाम ये क्वेश्चन आता है। कंप्यूटर विज्ञान का अद्भुत वरदान, ये भी कर लीजिएगा। हमारा राज्य झारखंड, इसे भी आप कर लीजिएगा। आंसर आप चाहिए तो यहाँ पे आंसर देख सकते हैं। क का आंसर समाचार पत्र का महत्व, यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट लीजिए या पढ़िए जल्दी जल्दी फटाफट। अब चलेंगे कुछ आगे बढ़ते हैं क का आंसर की ओर। तो देखिए क नंबर का आंसर यहाँ से फिर स्टार्ट होता है। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट या फिर पढ़ते हुए चलेंगे, वीडियो को रोक कर पढ़ते हुए चलेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करेंगे बच्चों, क्योंकि उन बच्चों को भी हेल्प हो जाए जो एग्ज़ाम में कम पढ़ रहे हैं, उन्हें भी हेल्प हो जाए और उन्हें अच्छे नंबरों से पास कराने के लिए हो सके मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, तो आप भी मेरे लिए मेहनत करें। कंप्यूटर विज्ञान का अद्भुत वरदान से यहाँ पे आप स्टार्ट हो जाता है, जिसे भी आप एक बार, दो बार पढ़ लीजिएगा। समझ में आया तो लिख दीजिएगा एग्ज़ाम में, एकदम ज़रूरी है ये सब क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप देखेंगे स्वचालित गणना प्रणाली जो यहाँ पे पूछा गया है, और उसके बाद झारखंड विषय में भी क्वेश्चन है, उसमें भी अभी हम लोग नज़र डालेंगे। इन सबको देख लीजिएगा। समय के दुरुपयोग और परिश्रम का महत्व बतलाते हुए अपने छोटे भाई को एक पत्र लिखिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
ये सारे एग्ज़ाम के पैटर्न है, तो ये सारे एग्ज़ाम में पूछे गए सवाल है, तो ध्यान दीजिएगा कि ये क्वेश्चन एग्ज़ामों में पूछा जा चुका है। अगर आपको ये क्वेश्चन पूछ देता तो आप कितने सवालों को कितने जवाब देते आप ज़रूर बताएंगे कमेंट में। अपने मोहल्ले में सड़कों एवं नालियों की समुचित सफाई व्यवस्था उपलब्ध कराने हेतु नगर पालिका अध्यक्ष को एक अनुरोध पत्र लिखिए। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। समाज में बढ़ रहे अपराधों के प्रति जन जागरूकता हेतु लगभग 50 शब्दों में एक विज्ञापन तैयार कीजिए। तो ये हमारा विज्ञापन तैयार किया हुआ है, इसे आप रट लीजिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप यहाँ पे कुछ और इम्पोर्टेंट दिया हुआ है, इसे भी आप कर लेंगे। किसी प्रसिद्ध हर्बल साबुन उत्पाद की बिक्री हेतु लगभग 50 शब्दों में एक आकर्षण विज्ञापन तैयार कीजिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हेलो फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस के मिलते रहेंगे, इसके लिए सब्सक्राइब जरूर करें।